अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम साग बनाने लगे हैं। यहाँ पर तकरीबन हमने 2.5 किलो साग लिया है, जिसको हमने अच्छी तरह से काट कर बर्तन में रख लिया है। इसके मैंने 1 से 2 पानी धो लिए है। अब इसे पानी में डिप करके रख लिया। अब हम इसको तसले में डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया जिसमें मैंने 1 से 2 गिलास पानी शामिल कर लिया। वैसे तो साग भी अपना पानी छोड़ता है, लेकिन फिर भी हम इसमें नीचे पानी शामिल कर लेंगे ताकि जो हमारा साग है वो जले वगैरह ना। अब इसके अंदर जो हम साग है वो सारा शामिल कर लेंगे। साग को अच्छी तरह से 2 से 3 पानी धो लें ताकि इसके अंदर जो डस्ट वगैरह होती है वो निकल जाए। साग शामिल करने के साथ ही हम इसके अंदर पालक भी शामिल कर देंगे। 1 किलो हम इसके अंदर पालक शामिल कर लेंगे। पालक को भी हम अच्छी तरह से धोकर इसके अंदर शामिल कर लेंगे। यहाँ पर साग और पालक हमने दोनों चीज़ें शामिल कर ली हैं। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए हल्की आग पर ढककर पकने के लिए रख देंगे ताकि जो हमारा साग है वो अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए हैं साग को पकते हुए। देखिए इसका जो पानी है वो खुश्क हो गया और जो साग है वो भी हमारा अच्छी तरह से गल गया है। ये देखिए कितना हमारा सॉफ्ट साग है, उसकी गंदल वगैरह हो गई है। अब इधर आकर आप इसको अगर मैश करना चाहें मैशर की मदद से तो मैश कर ले। अगर आप इसको ग्राइंड करना चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं जग में डालकर। यहाँ पर साग है वो हमने अच्छी तरह से इसको मैशर की मदद से मैश कर लिया है। और साथ ही अब यहाँ पर आकर हम इसका तड़का रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 70 से 80 ग्राम मैंने अदरक लिया और 100 ग्राम मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इसको हम जग में डालकर या फूड प्रोसेसर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा सब्ज़ मिर्चें और अदरक का ग्राइंड हो गई है। अब यहाँ पर हम ये मिट्टी का बर्तन लिया है। अगर आप इसकी जगह कोई दूसरा बर्तन इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अंदर हमने आधे कप से ऊपर ही घी हमने इसके ऊपर शामिल किया है। घी शामिल करने के बाद इसको गर्म करने के लिए रख दिया है ताकि जो घी है वो गर्म हो जाए। और मिट्टी का बर्तन हमेशा हल्की आग पर गर्म करने के लिए रखा करें तो क्योंकि जब मिट्टी का बर्तन होता है वो बिल्कुल आस्ता आस्ता ही गर्म होता है हल्की आंच पर। अब जो हमने अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट रेडी किया था इसके अंदर शामिल कर लेंगे। इसको शामिल करने के बाद अब हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो अदरक और सब्ज़ मिर्चों की हम इस वक्त तक बुनाई करेंगे कि जो इसका वो कलर है चेंज हो जाए और अदरक हल्का सा गोल्डन कलर में आ जाए। यहाँ पर देखें जो अदरक है और सब्ज़ मिर्चें उन्होंने अपना कलर काफ़ी चेंज कर लिया। अब इसके अंदर नमक शामिल कर लेंगे। इसमें 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल कर लेंगे। नमक शामिल करने के बाद यहाँ पर हम इसकी थोड़ी देर फिर बुनाई करेंगे ताकि जो हमारा तड़का है वो अच्छा सा रेडी हो जाए। ये देखें जो अदरक का गोल्डन कलर में आ गया वो सब्ज़ मिर्चें और अदरक ने अपना टोटली कलर जो है वो चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो मैश किया हुआ साग है वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। इसी तरह से सारा साग हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। साग शामिल करने के बाद अब तड़के में अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसके जो हमने तड़का रेडी किया था इसके अंदर हमने अदरक ज़्यादा डाल लिया है। अदरक हमने इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि जो साग होता है इसमें यूरिक एसिड होता है और अदरक जो है वो यूरिक एसिड को ख़त्म करता है। इसलिए जब भी साग बनाए इसमें अदरक का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया करें। और वैसे भी जो अदरक है सब्ज़ मिर्चों इसका जो जायका होता है वो साग में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने तड़के में साग शामिल करने के बाद इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लिया है। जो हम इसमें अदरक और सब्ज़ मिर्चें शामिल की थी इसका अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर निकल आए। और यहाँ पर अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप साग को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये साग बहुत पसंद आएगा। ये देखिए कितना अच्छा हमारा जो साग है वो रेडी हुआ है। आप इसको मकई की रोटी के साथ, सादा रोटी के साथ, चावलों के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। यहाँ साग निकालने के साथ ही हम अब इसके ऊपर मक्खन रख देंगे क्योंकि जो साग का जायका है वो मक्खन के बगैर तो अब बिल्कुल अधूरा ही होता है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।